राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के अगले अध्याय की कथा सुनाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम मास का अगला अध्याय है त्रयोदश अध्याय। कल हमने द्वादश अध्याय की कथा कही थी, आज हम कहेंगे त्रयोदश अध्याय की कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास के स्नान, व्रत और पूजा से क्या प्राप्त किया। उन्हें विशाल राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्रादि, अनंत सुख एवं योगीजन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुनियों, यह पाप नाशक कथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी थी, वही दृढ़धनवा राजा की कथा तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनवा की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चिरधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर भी याद हो जाती है, उसी प्रकार गुरुजी से एक बार सुनने मात्र से आपने सभी वेद याद कर लिए। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर वासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचारा कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसलिए मुझे वन में जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा पर राज्य भार छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या आरंभ की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तथा राजा चित्तधर्मा तपस्या करते करते बैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दृढ़धनवा ने पिता के बैकुंठवास के समाचार को सुना। पितृभक्त महाराजा दृढ़धनवा ने हर्ष और शोक में विद्वानों के कथनानुसार पिता के क्रियाक्रम किए। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उसकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्म पत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। उनके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। उनके नाम चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान, चित्रकुंडल थे। श्री नारायण ने आगे कहा, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई हवन ही किया। इस समय किसके पास जाकर अपने इस सौभाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नान आदि नित्य कर्म किया। प्रातःकालीन संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मण आदि को स्वागत सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में जा पहुंचे। वहां मृग, वाराह, सिंह एवं अन्य अनेकों भयानक पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा धनवा के बाण द्वारा बिंधकर उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हुए हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया और राजा वन में भटकते रहे। बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगने लगी और वे व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया, फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्य की सी बोली में बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ा। वह तोता कहने लगा, हे राजन, इस संसार में अनेकों सुख हैं। उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे हुए मुझ जैसे मूर्ख को
चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहां शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान का ये उपदेश देकर उड़ गया और राजा भी तोते के वचनों को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। महल में आकर चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार उन्हें करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद करके विस्मित हो रहे थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण ना समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस प्रकार इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। तो आज का अध्याय हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल की कथा हम आगे यहीं से शुरू करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। प्रभु गोविंद भगवान की जय। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय श्री राधे।